वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज बहुत ही जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी प्यारी बहन आपके साथ शेयर करेगी। और आज जो है ना अपने सारे दिन की रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या काम किए। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, सुबह का टाइम था और आपकी प्यारी बहन अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए बना रही थी पराठा। और मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना अपने प्यारे शहज़ादे के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए नाश्ता रेडी कर लिया जाए। जैसे कि शहज़ादियों सबको पता है कि आजकल जो है ना मौसम चेंज हो रहा है। ट्रस्ट मी कि इतना प्यारा मुझे ये मौसम लगता है ना, हल्की हल्की ठंडी हवाएँ और जो है ना पत्तों का झड़ना, हो इतना प्यारा लगता है। और हल्की हल्की सी सर्दी। शहज़ादियों, ये मौसम किस किस को बहुत खूबसूरत लगता है, तो मुझे तो ये मौसम बड़ा प्यारा लगता है। शाम को जब विंडो खोल के देखती हूँ ना, इतनी उदासी सी बाहर और खामोशी सी नज़र आती है। और पत्ते दरख्तों से जो है ना वो खिलखिला रहे होते हैं और कोई पत्ता गिरता है झड़ के। इतना प्यारा वो मोमेंट मुझे लगता है। शहज़ादियों, ये मौसम मेरा फेवरेट मौसम है, मुझे बहुत अच्छा ये मौसम लगता है। अच्छा, इस मौसम की ना एक बात होती है, इस मौसम में ना सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिल करता है कि लेटे रहें, आराम करें। अच्छा, बॉडी में ऐसे लगता है ना शहज़ादियों, शायद कि मेरे साथ ही, मुझे लगता है सबके साथ ही ऐसा दिल करता है रेस्ट करें, आराम करें। मतलब कि कोई काम ना करें, सिर्फ आराम आराम आराम। तो इस मौसम में ना ऐसे होता है, सुस्ती सी शहज़ादियों छा जाती है, जो कि मुझे बहुत प्यारा ये मौसम लगता है। तो हर मौसम में, हर अल्लाह पाक के रंग में मैं कहती हूँ कोई ना कोई मसलहत ही होती है। शहज़ादियों, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए, मैं कहती हूँ कि गर्मी के बाद सर्दी भी आती है और सर्दी के बाद गर्मी भी आती है। धूप के बाद छाँव भी आती है और जो है ना रात के बाद सुबह भी आती है। अल्लाह पाक के निज़ाम है, हम इनको नहीं समझ सकते। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के रंग निराले हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं ना किचन में जब काम करती थी ना, ये मुझे इतना पसीना कि सारे मेरे पसीने आने स्टार्ट हो जाते थे, कमर तक गीली हो जाती थी पसीने की वजह से। और आजकल और मौसम इतना प्यारा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम हुआ है। तो शहज़ादियों, यहाँ पर मैं अपनी प्यारी सी मम्मा का मज़ेदार सा बना रही थी नाश्ता। तो मम्मा ने कहा कि आज ना मैंने जो है ना वो दलिया नहीं खाना, आज जो है ना कोई डिफरेंट नाश्ता करूँगी। तो मम्मा का तो मन नहीं था, अंडा स्लाइस पे भी मैंने खुद ही अपनी मर्ज़ी से मम्मा को अंडा स्लाइस बना दिया। मम्मा ने कहा अब तुम इतनी मोहब्बत से बना कर लेकर आई हो तो चलो मैं यही नाश्ता कर लेती हूँ। फिर मैंने मम्मा को जो है ना वो नाश्ता दिया। तो आजकल मम्मा की ना थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आपने मेरी मम्मा के लिए ज़रूर ज़रूर दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। शहज़ादियों, माँओं के साथ ही घर में रौनक होती है। अल्लाह पाक सबकी माँओं का जो है ना साया उनके ऊपर सलामत रखे। माँ बाप के साथ बहुत बहारें होती हैं और माँ के साथ जो है ना मैं कहती हूँ घर में रौनक ही सारा जो है ना माँ के साथ होती है। बड़े जो होते हैं ना इंसान को सबको कहते हैं ये कर लो, वो कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। मैं कहती हूँ बड़ों की बहुत ही बहार होती है। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पे शहज़ादियों, माशाल्लाह माशाल्लाह से शहज़ादे का भी मज़ेदार सा पराठा जो है ना वो बनकर तैयार हो रहा था। तो आज ही शहज़ादियों हमारी हेल्पर ने दे दिया था हमें धोखा, तो उसने कर ली छुट्टी। तो मैंने कहा अब इसने तो छुट्टी कर ली है तो हमने तो अपने काम सारे करने हैं ना। फिर मैंने झटपट से शहज़ादियों अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए, अपने प्यारे से भाई के लिए बनाया नाश्ता। फिर मैंने उनको नाश्ता दिया और फिर बाद में जो है ना शहज़ादियों अपना नाश्ता मैंने बनाया। बच्चों को आज मैंने ना बॉयल एग दिए, साथ मैंने उनको ना फीडर दे दिया। मैंने कहा आज आप लोग का ना नाश्ता चेंज कर लो। तो शहज़ादियों, नाश्ता करके मैं आ गई थी नीचे अपने पोर्शन में। फिर जो है ना शहज़ादियों बास्केट्स इतनी गंदी हुई पड़ी थी, मैंने कहा बाजी का क्या वेट करना, मैं खुद ही इनको वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने कहा अच्छे से इनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैंने झाड़ू लगाना, क्लीनिंग करनी है ना, उतनी देर तक मैंने कहा ये ड्राई हो जाएंगी। फिर इसके ऊपर कवर चढ़ा के ना जो थोड़ा बहुत कूड़ा होगा ना तो इसमें हम जो है ना वो डाल देंगे। तो फिर मैंने सबसे पहले इसी को ही चूज़ किया। मैंने कहा सबसे पहले ये बास्केट्स को ही वॉश करते हैं। तो शहज़ादियों, आप भी कोशिश किया करो कि अपनी बास्केट्स को ना जो है ना, पहले तो ये बात है कि इसके ऊपर शॉपर चढ़ा के बास्केट्स पे आप ना रखा करो। मैंने बहुत से लोगों को देखा शॉपर के बगैर ही कूड़ा फेंकते रहते हैं। फिर ये होता है कि बास्केट में से
स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, वो डेली के डेली वॉश करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है ना डेली वॉश करने से बचने से अच्छा है कि डेली शॉपर चढ़ा दिया करें और शॉपर उतारा और कूड़ा फेंक दिया। हाँ, बस ये होता है कि जब शॉपर की लीकेज हो जाए फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इससे ज़्यादा जो है ना वो बास्केट वॉश करनी पड़ती है। बस ये है कि दोबारा दोबारा वॉश नहीं करनी पड़ती, तो शॉपर चढ़ाना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सेटी का कवर भी काफ़ी ख़राब था। अच्छा, बच्चे यहाँ पर बैठ के खेलते हैं, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं, तो फिर अच्छा ये सेटी जो है ना वो बेड तक लेकर आ जाते हैं। तो मेरी जो है ना यही होती है कि मैं इसको इसकी जगह पे रखूँ, लेकिन बच्चे हैं ना उनको बंदा क्या कहे, बच्चों को समझाना तो मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने कहा चलो जल्दी से अपनी बेडशीट जो है ना अच्छे से जो है ना इसको साफ़ सुथरा कर लेते हैं। फिर मैंने बेडशीट झाड़ी और मैंने कहा चलो बेडशीट तो हमारी नीट होगी। अच्छा, जब बेडशीट शहज़ादियों बिछ जाती है ना पूरा कमरा नीट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो शहज़ादियों आप भी कोशिश किया करो कि पहले सारा खलार अपना उठा के उसके बाद झाड़ू की तरफ आया करें, क्योंकि जब सारा खलार उठा लेता है ना इंसान तो फिर कमरा भी नीट नीट लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर झाड़ू तपड़ी कर लो और कमरे से खलार ना उठाओ तो ऐसे लगता है कि जैसे कमरे की सफाई तो मैं कहती हूँ अरसा कदीम से हुई ही नहीं। तो यहाँ पे शहज़ादियों मैंने कहा लगे हाथों जो है ना वो डस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग के बगैर ना सफाई का मज़ा नहीं आता। सफाई जो है ना डस्टिंग के बगैर शहज़ादियों अधूरी लगती है। तो डस्टिंग जो है ना शहज़ादियों वो लाज़मी करनी चाहिए। तो मैं जो है ना वो एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। डेली बिल्कुल नहीं करती, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेती हूँ। तो फिर ये है कि एक दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो डस्टिंग कर लेती हूँ, कि दूसरे दिन शहज़ादियों ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा चलो किचन को भी अच्छे से जो है ना आज नीट क्लीन कर लिया जाए। 2 दिन हो गए इसको भी मैंने नीट नहीं किया। तो यहाँ पर शहज़ादियों ये चूल्हा बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन ये है कि बाहर से डस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि इसका बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने इसको अच्छे से जो है ना यहाँ पे हमारा कपड़ा गीला करके तो इसको मैंने वॉश कर लिया था। इसके साथ मैंने बताया ना आपको मैंने डस्टिंग की थी, फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया। और ये वैसे भी मैंने चीज़ें जो साफ़ करने के लिए डस्टिंग के लिए जो है ना ज़्यादातर रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया। अच्छा, ये किचन में बहुत कम यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती, मतलब थोड़ा बहुत शहज़ादियों यूज़ करती हूँ। हाँ, बच्चों का कभी वगैरह होता है ना कि पतीली के अंदर बर्फ़ बन जाए तो फिर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ बर्फ़ पिघलाने के लिए। या फिर ये है कि अवन का यूज़ कर लेती हूँ। और बहुत कम, मतलब इस किचन में ना मैं कुकिंग भी कम करती हूँ और करती ही नहीं, कुकिंग तो वैसे करती ही नहीं, चाय कभी कभार हो बना ली। तो यहाँ पर शहज़ादियों ये सिंक का एरिया बहुत कम यूज़ होता है। पता नहीं क्यों इसके ऊपर जब पानी टूटी खुलती है ना तो वो कतरे कतरे बन के ना टूटी भी ख़राबी में आ रही है और जो है ना वो सिंक भी ख़राबी में आ रहा है। तो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि मैं किस तरीके से इसकी जो है ना ख़राबी को ख़त्म करूँ। तो ये जो है ना ख़राबी जो है ना मैं कहती हूँ, ये देखिए अभी मैंने टैप खोली है, मैं बंद करके जाऊँगी ना फिर मेरी, अब मैं क्या करती हूँ मैं ना इसके अंदर टॉवल मारती रहती हूँ कि जो है पानी ना वो खड़ा ना हो। जब पानी खड़ा होता है ना फिर वो बबल्स शहज़ादियों बन जाते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने ना सीढ़ियों से पहले झाड़ू लगा लिया। मैंने कहा यहाँ से ना झाड़ू तपड़ी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार सीढ़ियों में आते जाते हैं और फिर गंदे पाँव जो है ना उनके होते हैं। तो मैंने कहा यहाँ से फिर मैंने सबसे पहले शहज़ादियों यहाँ पे झाड़ू लगाया। तो मैंने कहा यहाँ पे जो है ना हम तपड़ी भी लगा लेते हैं, ताकि जो है ना ये वाला एरिया तो हमारा साफ़ सुथरा हो। तो फिर मैं आगे अपने रूम में, मैंने कहा चलो अपने रूम को क्लीन कर लिया जाए। तो यहाँ पर शहज़ादियों रात को जो है ना मेरी कोशिश होती है जब मैं रात को सोती हूँ ना तो सोने से पहले मैंने अच्छे से कमरे में झाड़ू तपड़ी अपने कमरे को नीट करके ना फिर सोना होता है। लेकिन बच्चे जो है ना, मैं रात को तकरीबन 8-9 बजे कर लेती हूँ और बच्चों ने सोना होता है लेट नाइट और मैंने भी लेट नाइट, हम सब ने सोना होता है। तो फिर ये होता है कि बच्चों को सुलाते-सुलाते ज़ाहिर-सी बात है माएँ भी जो है ना लेट हो ही जाती हैं। तो फिर ये होता है कि बच्चों को सुला के जब मैं सोती हूँ फिर भी बच्चे जो है ना शाम में कोई ना कोई ख़राबी डाल देते हैं, गंद फैला देते हैं, चीज़ें फेंक देते हैं। तो मैं इनको कहती हूँ कि मैंने जो है ना अभी झाड़ू लगाया और आपने सारा चीज़ें फिर भी फेंक दी हैं। फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना तो बच्चे कैसे समझ सकते हैं, बच्चे तो फिर शहज़ादियों बच्चे ही होते हैं ना। तो फिर यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से फिर मैंने सारा जो है ना वो झाड़ू अच्छे तरीके के साथ लगाया, इतना गंद जो है ना मैंने निकाला। और फिर जो है ना सफाई कर ली और झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाने के बाद अभी मुझे याद आया अभी मेरे तो खाना भी बनाना है। आज मैंने ना शहज़ादियों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है और आपको बहुत पसंद आएगी। बड़ी ईज़ी और बड़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर शहज़ादियों पे मैंने जल्दी-जल्दी से अपनी सफाई को वाइंड अप करने की कोशिश की। मैंने कहा जल्दी से सफाई जो है ना वो कंप्लीट की जाए, क्योंकि मुझे जो है ना और भी बहुत से काम जो है ना हैं। तो मैंने फिर जल्दी-जल्दी से ना सारी शहज़ादियों तपड़ी लगाई। अच्छा, जब तपड़ी पे काम आ जाता है ना फिर इतनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो फाइनली हमारा जो है ना काम जो है ना वो हो चुका है। अब हम नेक्स्ट काम की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो शहज़ादियों घर के काम करने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है।
यकीन करो कि 5 मिनट का काम होता है तो हम जो कहते हैं कि इतना टाइम लगना है, इतना टाइम लगना, हमने नहीं करना। 5 मिनट में बंदा काम कर लेता है, कोई भी काम हो। 5 मिनट से मुराद एक एग्ज़ाम्पल शहज़ादियों बनी हुई है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारा रूम नीट हो गया था, बाहर का एरिया भी, किचन भी, सब कुछ साफ़ हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था। तो साफ़-सुथरा घर शहज़ादियों किसको अच्छा नहीं लगता, हर किसी को जो है ना साफ़-सुथरा घर तो बहुत प्यारा लगता है। फिर बाहर से ज़्यादा मैंने फ़ैन ऑन कर दिया। मैंने कहा चलो तपड़ी जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो फिर हम ना फ़ैन को ऑफ़ कर देंगे। तो शहज़ादियों फिर मैं आपकी प्यारी बहन आ गई थी ऊपर, तो मैंने कहा चलो अब अपने खाने की तैयारी कर ली जाए। तो शहज़ादियों आज मैंने बनानी थी बहुत मज़ेदार सी अचार गोश्त की रेसिपी। और अचार गोश्त जो है ना मैं बनाती हूँ ना तो घर के मसाले ही लेती हूँ, उनके साथ ही अचार गोश्त बनाकर तैयार करती हूँ। ट्रस्ट मी शहज़ादियों, एक मरतबा आप बना लेंगी ना घर के मसालों के साथ अचार गोश्त, आपने डब्बे के मसाले को भूल जाना है, आपको बिल्कुल भी वो अच्छा ही नहीं लगना। आपने कहना हमने घर के स्पाइसेस ही यूज़ करने हैं। तो शहज़ादियों इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मैं डालती हूँ सौंफ, इसके अंदर डालेंगे हम मेथी दाना, राई दाना, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च आपने इसके अंदर डालनी है। फिर जो है ना आपने गरम मसाला डालना है, फिर जो है ना आपने सुर्ख मिर्च डालनी है, थोड़ी-सी आप इसके अंदर टाटरी डाल लें, थोड़ा-सा नमक डाल लें, थोड़ी-सी हल्दी डाल लें और फिर शहज़ादियों आपने जो है ना इसके अंदर वो डालना है सौंफ, मैंने आपको पहले ही बता दी, ये आपने डाला। और लास्ट में आपने इसके अंदर शहज़ादियों चाट मसाला डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सिंपल मसाले इसमें डलते हैं लेकिन बहुत मज़े के बनती है। तो अभी ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। थोड़ा सा इसको जो है ना ब्लेंड करेंगे हम, ताकि ये दरदरा सा सारे मसाले जो है ना दरदरे से शहज़ादियों हो जाए। क्योंकि अचार गोश्त में पाउडर फॉर्म में मसाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, दरदरे से ही अच्छे लगते हैं। तो आपने शहज़ादियों इसको दरदरा सा ही करना। तो मैंने इसको दरदरा सा कर लिया। लास्ट पे शहज़ादियों कलौंजी ऐड करनी। कलौंजी का इतना मज़े का फ्लेवर अचार गोश्त में आता है। शहज़ादियों अचार गोश्त बनाना है, फिर जो है ना मसाले तो हमने सारे ही डालने हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने इसके अंदर मेथी दाना डाला। मेथी को भी थोड़ा-सा मैंने दरदरा, मैंने कहा मैं इसको क्या उसके अंदर करूँ, तो मैं जो है ना हाथ से ही पीस लेती हूँ। तो फिर मैंने हाथ से ही शहज़ादियों इसको दरदरा सा कर लिया। फिर मैंने चिकन लिया, चिकन के ऊपर ये सारा मसाला लगाया और लीमू शहज़ादियों मैंने इसके अंदर कोई 6 से 7 मैंने लीमू यूज़ किए और ये सारा मसाला मैंने चिकन के अंदर डाला। फिर लीमू मैंने डाले, फिर साथ में ना दही डाली और मैरिनेशन के लिए तकरीबन आधा घंटा मैंने शहज़ादियों इसको रख दिया। आधा घंटा यहाँ पर माशाल्लाह से हो चुका था। फिर पैन चढ़ाया शहज़ादियों चूल्हे के ऊपर। तो शहज़ादियों प्याज़ जो है ना वो ऑप्शनल है। बहुत से लोग जो है ना चार गोश्त में, वैसे देखा जाए ना चार गोश्त में प्याज़ नहीं जाते, लेकिन ग्रेवी थोड़ी-सी करने के लिए ना मैं प्याज़ जो है ना मस्ट ऐड करती हूँ। क्योंकि सिंपल जो है ना वो ग्रेवी नहीं होती टमाटरों के साथ, तो प्याज़ के साथ थोड़ी ग्रेवी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं थोड़े से प्याज़ ऐड करती हूँ। अगर आपने डालने हैं आप डालें, नहीं तो ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर शहज़ादियों प्याज़ को थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन मैंने किया। फिर जो है ना प्याज़ों को मैंने निकाल दिया और उसी ऑयल के अंदर शहज़ादियों जो हमने मैरिनेट किया था चिकन, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छे से जो है ना शहज़ादियों इसको मिक्स कर लेंगे और इस बोल को जो है ना हमने वो नहीं करना कि ये सारा मसाला इस पे लगा रहने दें। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किए वो भी हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे, ताकि जो स्पाइसेस इसके अंदर लगे हैं, योगर्ट लगा है शहज़ादियों, वो इसके अंदर डाल दें। क्योंकि कोई भी चीज़ शहज़ादियों वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कोशिश किया करो कि हर चीज़ को अपने यूज़ के अंदर लेकर आया करो। हमारे हस्बैंड जो इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, ने सब कुछ जो है ना वो कमाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम चीज़ों को ज़ाया करें। तो शहज़ादियों चीज़ों को ज़ाया करना वैसे भी कोई अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पर भी मैंने जो है ना 2 अदर लिए बड़े साइज़ के टमाटर, उसमें डाली थोड़ी-सी दही, प्याज़ डाले इसके अंदर, उसको अच्छे से ब्लेंड किया। तो शहज़ादियों अब इसको हमने जो है ना इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको कुक होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों मैंने हांडी तो अपनी रख दी थी, थोड़े से बर्तन पड़े थे, मैंने कहा चलो इन बर्तनों को भी अच्छे से लगे हाथ जो है ना हाथ मार देते हैं, इन बर्तनों को भी धो लेते, ताकि हमारा सिंक का भी शहज़ादियों एरिया नीट हो जाए। तो मैंने कहा यहाँ पर खड़े होकर फारिग मैंने क्या करना है, तो मैं ऐसा करती हूँ ये बर्तन नीट कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ। क्योंकि शहज़ादियों जब तक सालन बनना है तब तक मैंने कहा जो है ना बर्तन भी हमारे धुल जाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आप भी कोशिश किया करो कि अपने सिंक के एरिए को साफ़ सुथरा रखा करो। अब ये बोल और ये जग वगैरह अगर सिंक में पड़े रहते तो इन्होंने पड़े-पड़े शहज़ादियों गंदे ही होना था और मज़ीद। तो मैंने कहा इनको गंदगी से बचाने के लिए हम साफ़ सुथरा कर लेते हैं। तो बच्चों को शहज़ादियों लग गई थी भूख, तो मैंने कहा बच्चों का भी साथ-साथ ही मैं इंतज़ाम कर देती हूँ। तो फिर मैंने जो है ना पैन चढ़ाया चूल्हे पे और साथ ही साथ मैंने कहा जब तक ऑयल गर्म होना है तब तक मैंने आलू काट लेने। तो शहज़ादियों ऐसे ही हुआ। ऑयल मैं सबसे पहले मैं ऑयल रख देती हूँ चूल्हे के ऊपर, साथ ही साथ आलू छील के उसको धो के अच्छे से कट करके
थोड़ा-सा शहज़ादियों मैंने लगाया नमक और जो है ना मैंने डाल दी पैन के अंदर, तो साथ ही साथ खाना भी बन रहा था और साथ ही साथ फिर बच्चों को जो है ना फ्राइज़ बना के देने थे, फिर मैंने बच्चों को जो है ना वो फ्राइज़ भी बना दी, साथ मैंने बच्चों को थोड़ी-सी केचअप दी और बच्चों ने बहुत ही एन्जॉय करके खाया। मेरे बच्चों को फ्राइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है और बड़े शौक़ से जो है ना वो फ्राइज़ खाते हैं। फिर मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ बच्चों की मनपसंद है ना वही बनाऊँ, तो फिर मैं बच्चों की टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। तो मेरे बच्चे जो है ना मीठा, एक मेरा बेटा मीठा बहुत पसंद करता है और एक मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बस दोनों एक दूसरे के जो है ना अल्टरनेट हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर माशाल्लाह माशाल्लाह से सालन भी बन गया था। मैंने कहा चलो सालन बनता है तो बच्चों को फ्राइज़ खिलाती हूँ। फिर शहज़ादियों सालन बन गया, फिर मैंने बच्चों को जो है ना जाके फ्राइज़ खिलाए और यहाँ पर माशाल्लाह से इतना मज़े का शहज़ादियों सालन बना था ना कि यकीन करें कि बाहर का मसाला आप कभी भी नहीं लेंगी। अगर ये मसाले यूज़ करके आप जो है ना अचार गोश्त बनाएँगी तो सबको घर में बहुत पसंद आया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आइंदा के बाद कोई और चिकन का सालन नहीं बनाना, ये अचार गोश्त ही बनाना। तो बहुत मज़े का ये जो है ना सालन बनकर तैयार हुआ। तो शहज़ादियों फिर साथ ही साथ बच्चे जो आगे थे किचन में, फिर मैंने इनको फ्राइज़ खिलाई साथ-साथ और ये जो मिर्चें जो है ना मैंने जो मसाला शहज़ादियों बना के रखा था ना उसके अंदर नींबू निचोड़ के मैंने मिर्चें जो है ना वो भर दी थी। तो बहुत मज़े की मिर्चें भी ना अचार को उसके अंदर इस तरीके से कट करके ना मिर्चें लास्ट में डाली जाती है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे शहज़ादियों मेरे प्यारे से व्लॉग का होता है एंड। अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।